दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। आज का ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाएं, क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे पहाड़ हो, बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ हो जिन्हें आप हटाना चाहते हो, लेकिन वो पहाड़ बनकर आपके सामने खड़े हुए हैं। आप उन्हें हटाने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी बार बार वो चीज़ें आपके सामने आती हैं। आप इन परिस्थितियों से नहीं निकल पा रहे हो। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों की परिस्थितियों में निकलने के लिए, आज खुदा का वचन आप लोगों की मदद करने वाला है, इसलिए ज़रूर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमारे इस चैनल पे आप पहली बार पहुँचे हो, ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस खुदा के वचन को किसी और व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि उसके जीवन में भी परमेश्वर कार्य करे। वो भी ऐसी असमंजस के हालात में, परिस्थितियों में अगर फंसा हुआ है, खुदा उसके जीवन को भी वहां से निकाल कर उसे संपूर्ण रीति से आजाद करे। दोस्तों अभी मैं आप लोगों के सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूं। जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 21 के अंदर वचन नंबर 21 से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल यह करोगे इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वो तुम्हारी सुन लेगा और तुम्हारे समुद्र में जा पड़ और यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ तुमको मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे वचन में कहता है, दोस्तों अगर हम निस्संदेह है, अगर हम विश्वास करके परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, परमेश्वर हमें देता है। बहुत सी बार दोस्तों हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, ऐसे हालात होते हैं जिनसे हम सिर्फ लड़ रहे होते हैं, शारीरिक दशा में हम लड़ रहे होते हैं, लेकिन उन समस्याओं का कोई निवारण नहीं होता, कोई भी हल नहीं निकलता। हम हार कर थक कर बैठ जाते हैं और हमें लगता है कि शायद परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। दोस्तों लेकिन जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें कुछ और ही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। खुदा कुछ और ही तरीके से हमसे यहाँ पे बात करना चाहता है। दोस्तों जरूर आप इस वचन पे ध्यान जरूर लगाने, क्योंकि ये वचन आज आपका और मेरा संपूर्ण छुटकारा करने वाला है। जरूर आप इस वीडियो को शेयर करिएगा। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि एक बार शाम को प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर उसने कहा, अब से तुझ में फिर फल ना लगेंगे। प्रभु यीशु मसीह एक नगर में जा रहे थे और उन्हें भूख लगी, तो उन्होंने देखा अंजीर के पेड़ के पास में जाकर देखा कि कोई फल मुझे मिलेगा, लेकिन वहां पे यीशु मसीह को कोई फल नहीं मिला। और यीशु ने कहा, अब से तुझ में कोई फल नहीं लगेगा। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। तुरंत वहां पर अंजीर का पेड़ क्या हुआ, सूख गया। एक आश्चर्यक्रम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और चेलों ने जब ये बात देखी, चेले बहुत हैरान हो गए इस बात को देखने के बाद में। और यहाँ पे चेले प्रभु यीशु मसीह से सवाल कर रहे हैं। यह देखकर चेलों को अचंबा हुआ, बहुत हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए था, जिस खुदा के साथ हम चल रहे हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो धरती और आकाश को रचने वाला है। इसके लिए छोटी सी बातें हैं। देखिए दोस्तों, अगर खुदा जो हमारा परमेश्वर जिसको हम पिता कहते हैं, जब वो इतने बड़े आश्चर्य कर्म कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन हमें किस तरीके से ये प्रकट होगा वो आगे हम देखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। यीशु ने उनको उत्तर दिया। चेले पूछने लगे अचंबा करके यीशु मसीह को कि पिता प्रभु ये पेड़ कैसे सूख गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है उनको, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो। यहाँ पे एक चीज हमें मोस्टली यहाँ पे देखने को मिलता है, ये तुम विश्वास रखो, यदि तुम विश्वास रखो। एक विश्वासी होने के नाते हमें विश्वास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम प्रार्थनाएं करते हैं दोस्तों, लेकिन प्रार्थना करने के बाद में हम बहुत सी बंधनों को प्रार्थना में तोड़ते हैं। बहुत सी बातों के लिए परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु हमें इस सिचुएशन से आज़ाद कर, इस परिस्थिति से आज़ाद कर। हम आज़ाद होना चाहते हैं, हम छूटना चाहते हैं। बहुत बार हम आत्मिक माहौल में भी लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम सिर्फ लड़ाई कर रहे हैं और हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो ये सब चीज़ें व्यर्थ है। तो हमारे साथ एक हथियार जो खुदा का वचन है वो तो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन हमारे अंदर अगर विश्वास नहीं रहा तो जो पहाड़, जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं वो बनी रहेंगी, वरन वो बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन हम उनसे छुटकारा नहीं पा सकते। यहाँ पे यीशु मसीह चेलों को कहते हैं कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, शक नहीं करो। अगर तुम्हारे अंदर शक आ जाता है विश्वास करने के बाद में, कैसा विश्वास, मैंने विश्वास किया, मेरे शरीर में यहाँ पे हाथ में दर्द है, मैं बहुत हैरान हूँ, परेशान हूँ, अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु मुझे चंगा कर, और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मुझे चंगा कर चुका है, मैं विश्वास कर रहा हूँ। लेकिन क्षण भर के बाद में फिर से वो दर्द आ रहा है और अभी मेरा विश्वास डोल गया। मैं कह रहा हूँ अरे ऐसा नहीं है, अभी तो मैंने प्रार्थना की थी, फिर दर्द क्यों नहीं गया। बहुत सी बातें हम बोलने लग जाते हैं और यहाँ पे हमारे अंदर संदेह आ जाता है, शक आ जाता है, और जहाँ पर शक है वहाँ पे विश्वास नहीं है। क्योंकि एक विश्वासी, बाइबल कहती है कि परमेश्वर विश्वास करने वालों से प्रसन्न है।
अगर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित नहीं रहेगा और वो पीछे हट जाएगा तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा दोस्तों। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि एक विश्वासी के जीवन में अगर कोई भी परिस्थितियां हो, पहाड़ यहाँ पे किसे कहा गया है, यीशु मसीह ने कहा यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे फिजिकली पहाड़ की तो बात कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी हालात हैं जो हमें पहाड़ के समान लगती हैं। हमें लगता है कि ये चीज़ें हमारे लिए नहीं हो सकती या संभव है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे यीशु मसीह साफ कह रहे हैं कि अगर तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो और जैसा तुम कहोगे वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये तो बातें हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर खुदा का आत्मा नहीं है और हम विश्वास कर रहे हैं, खुदा का आत्मा नहीं है, हम काम संसारी कर रहे हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे हैं और फिर हम विश्वास कर रहे हैं तो हमारा विश्वास व्यर्थ है, फिर कोई फायदा नहीं है। क्योंकि याकूब 2:10 साफ हमें कहता है कि अगर तुम सब आज्ञाओं में वफादार हो और एक में भी चूक जाते हो तो तुम्हारे लिए कोई लाभ नहीं है। तो सबसे पहले हम आज्ञाकारिता का जीवन जीना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब हमारे अंदर आज्ञाकारिता होगी, खुदा का आत्मा हम में रहेगा और जब वो आत्मा हम में रहेगा, हम आत्मा की मदद से जब कुछ वर्ड बोलेंगे, विश्वास हमारे अंदर आएगा। और बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वाला जो बोलता है वो उसके लिए होता है। और यहाँ पे यीशु मसीह चेलों को क्या कह रहा है, चेले कह रहे प्रभु तूने तो कहा कि अभी ये सूख जाए और सूख गया, तुरंत अचंभा हो गया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा अगर तुम भी ऐसा बोलोगे तुम्हारे साथ भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के अंदर हम एक खास बात देखते हैं, वो पिता की आज्ञा मानने वाले थे, वो परमेश्वर की महिमा करने वाले थे, वो जो कुछ करते अपनी ओर से नहीं करते, पिता की इच्छा के अनुसार करते थे, वो विश्वास से सब कुछ करते थे। आज क्या हम अपने पिता की इच्छा पे चलते हैं? क्या हम हमारे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं? क्या हम हमारे परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं? अगर हम विश्वास कर रहे हैं और हमारे अंदर आज्ञाकारिता नहीं है तो फिर हमारे सामने चाहे कितना छोटा पहाड़ क्यों ना वो भी हमसे नहीं हट सकता। क्योंकि आज्ञाकारिता का जीवन जब हमारे अंदर होगा तो पवित्र आत्मा उस काम को प्रभावित तरीके से करता है, अचंभित तरीके से करता है। और जब ये चीजें हमें होती हुई दिखाई देती हैं तो वो अचंभा होता है दोस्तों। इसलिए हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी मोड़ आ जाते हैं, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, बहुत से ऐसे हालात आ जाते हैं जिनसे हम शारीरिक माहौल में लड़ रहे होते हैं। लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि हम शारीरिक माहौल में लड़ें, हम फिजिकली लड़ें। परमेश्वर नहीं चाहता। हमारी लड़ाई आत्मिक है दोस्तों और हमें आत्मिक तरीके से लड़ना है। हम उस पहाड़ को उठाकर दूसरी जगह पे नहीं रख सकते, लेकिन विश्वास करेंगे और विश्वास के द्वारा जब हमारे जीवन के हालात और परिस्थिति को जब हम डांटेंगे, बोलेंगे, आज्ञा देंगे, यीशु के नाम से वो हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हमारे भीतर परमेश्वर का आत्मा नहीं बसता और हम विश्वास करें तो हमारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। क्योंकि काम तो प्रकट हो सकते हैं लेकिन शैतान भी कर सकता है। याद रखना दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का। मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, अगर हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे पहाड़ हैं और हमें लगता है इनका कोई समाधान नहीं है, ये कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा, खुदा सब कुछ संभव कर सकता है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आप जरूर याद रखें। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, जब भी आप प्रार्थना करें, आप विश्वास करें, खुदा को कहें परमेश्वर में विश्वास करता हूँ, मेरे अंदर संदेह नहीं है, मैं इस बात के लिए बोल चुका हूँ, मेरे लिए होगा। आप निरंतर उस बात के लिए प्रार्थना करते रहो, उस चीज़ के लिए प्रार्थना करते रहो, संदेह ना करो, खुदा आपके लिए वो चीज़ें जरूर करेगा। आप उन कामों को पूरा होते हुए देखेंगे। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जैसे अंजीर के पेड़ को कहा कि तू सूख जा और वो तुरंत सूख गया और चेले हैरान हो गए। हमारे जीवन में भी परमेश्वर अचंभित कार्य करने की क्षमता रखता है, लेकिन ये सब संभव हो पाएगा हमारी आज्ञाकारिता के जीवन से, विश्वास से और निसंदेह करने की इच्छा से। अगर हम संदेह करेंगे तो फिर कुछ भी संभव नहीं हो सकता दोस्तों। इसलिए जरूर अपने जीवन की परिस्थितियों को आप डांटें, पछाड़ें, उनको यीशु के नाम से लताड़ कर आगे बढ़े। खुदा आपको बहुत ही अचंभित कामों से लेकर जाएगा। आप हैरान होंगे, परमेश्वर ऐसे काम प्रकट करेगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को जरूर ये छोटा सा वचन, परमेश्वर का वचन छोटा नहीं है, ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। खुदा ने आपसे बातें की होगी। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने हमें इस वचन के अनुसार बहुत आशीष दी है एंड प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। प्रभु आशीष दे। जय मसीह।